अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नसीम। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर जो फार्मूला टैब है उसी के कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। जो आज हम देखेंगे वीलुकअप फार्मूला होगा। उसके बाद हमारे पास हमने इफ फार्मूला को यूज़ करना है और कनकैटिनेट फार्मूला को देखेंगे और भी कुछ बेसिक्स फार्मूलाज जो है प्रीवियस मेरी वीडियोस में भी मैंने बहुत से फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया है, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को प्रीवियस वीडियोस को भी देख के वहाँ से फार्मूलाज को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखा करें। अब यहाँ पे हमारे पास वीलुकअप फार्मूला है। यहाँ पे अब हमारे पास, जैसे मैं कह रही हूँ, ये हमारा कहाँ पे यूज़ कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट नेम। यानी ऐसी चीज़ है कि मैं सपोज करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक जैसे फार्मेसी है। फार्मेसी के आपके पता है कि कितनी इसके अंदर मेडिसिन होंगी। अब इतनी मेडिसिन हैं तो कई बार जो उनके जो सेल कर रहा होता है चीज़ें, जैसे शॉपकीपर जो होता है, अब उसके पास कुछ कस्टमर्स आते हैं और आकर कहते हैं कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए और इसकी प्राइस बता दें। तो उसको नहीं पता होता कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन के वो प्राइस को कैसे याद रखे। या तो वो फिर क्या करेगा, तो एक्सेल के अंदर अगर उसने पूरी की पूरी लिस्ट बना के रखी है तो उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेगा, वीलुकअप फार्मूला। उसके ज़रिए जिस भी प्रोडक्ट का नेम, या सपोज करें अगर फार्मेसी नहीं है, अगर कोई शॉप है, कोई मॉल है, वहाँ पे अगर जाके कर रहे हैं। वैसे तो मॉल में मोस्टली हमारी प्राइसेस लिखी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शॉप पे कई बार हमारी प्राइसेस वगैरह नहीं हमें पता। यानी हमने एक एक्सेल शीट के अंदर ही सारा डाटा लिखा हुआ है, तो वहाँ से हमने सर्च करना है। यानी ये तो मैंने अभी जो आपके सामने एक एग्जांपल लिया है वो तो बहुत कम आपके प्रोडक्ट नेम है मेरे पास, लेकिन जो हमारे पास जो ये फार्मूला अप्लाई होता है वो बहुत बड़ी शीट के ऊपर होता है। यानी बहुत ज़्यादा 1000 के फॉर्म में हमारे पास डाटा होगा, उसमें से हर एक का अलग अलग प्रोडक्ट का चेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वीलुकअप फार्मूला। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने प्रोडक्ट नेम लिखा और नीचे प्राइस। यानी यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूँ और नीचे मुझे उसकी प्राइस फ़ौरन मिल जाए। और ये होगा कैसे, यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वल का आपने साइन लगाना है, सॉरी नीचे वाले पे करते हैं क्योंकि ऊपर वाले पे तो मैंने सर्च करना है। यहाँ पे यानी ऊपर मैं सर्च करूँ, नीचे मेरा रिजल्ट शो हो जाए, यानी उसकी प्राइस शो हो जाए। इक्वल लगाया, उसके बाद वीलुकअप ठीक है लगा के यहाँ से अपने टैब की को प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लुकअप वैल्यू, कि किस वैल्यू का आप देखना चाह रहे हो, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आप वैल्यू देखना चाह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ से मैं अकेला भी दे सकती हूँ, जैसे क्रीम की चेक करना चाह रही हूँ तो ये भी दे सकती हूँ अलग अलग। लेकिन इसकी बजाय जो अच्छी जो चीज़ होती है, अच्छा मेथड जो है कि क्या करूँ कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ ऊपर वाले सेल पे और उसकी नीचे वैल्यू शो हो जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च इस वाले सेल को क्लिक कर लेते। क्यों मैंने इस सेल को क्यों एड्रेस दिया है उसका, क्योंकि ये इसलिए मैंने एड्रेस दिया है कि यहाँ पे मैं इस वैल्यू को सर्च करूँ, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखूँ उसका रिजल्ट नीचे शो हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस में से डाटा को सर्च करना है। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट नेम भी दे दिया और साथ में प्राइस भी दे दी कि यहाँ से वो सर्च करे। आगे हमने कोमा लगा दिया, आगे कॉल इंडेक्स नंबर, यानी कि वैल्यूज़ जहाँ से उसने देखने हैं ना, नंबर जो देखने हैं उसने, वो कहाँ से देखेगा, वो किस इंडेक्स पे है। इंडेक्स कहते हैं यानी कॉलम्स के नंबर्स को कहते हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये हमारे पास सेकंड कॉलम। तो हमने प्राइस देखनी है, नंबर्स देने हैं, तो कहाँ पे, सेकंड कॉलम का यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, सेकंड कॉलम, उसके बाद कोमा, उसके बाद ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच आ जाता है, फॉल्स एग्जैक्ट मैच आ जाता है। तो हमने फॉल्स भी कर सकते हैं, ट्रू पे भी कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। तो यहाँ से मैं कर देती हूँ टैब की प्रेस और उसके बाद हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, कर देते हैं एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे लिख रही हूँ मैं लिपस्टिक, अगर लिपस्टिक की नहीं तो मैं लिख लेती हूँ नेल पेंट। ठीक है, नेल पेंट लिखा और नीचे मैंने क्लिक किया, फ़ौरन मेरी वहाँ पे प्राइस आ गई कि नेल पेंट की प्राइस कितनी है, 150। इसके अलावा अगर आप कोई और देखना चाह रहे हो, जैसे फेस वॉश की देखना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फेस वॉश कितने का है, हमारे पास 400 का। अब याद रखें कि अगर आपने प्रोडक्ट नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं तो कैपिटल लेटर में ही आएगा। तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल में यानी अपर केस में लिखना पड़ेगा। अगर आप लोअर केस में लिखोगे तब नहीं आएगा, तो क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर क्रीम लिखती हूँ, क्रीम लिखा मैंने, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो आपको नज़र आ गया कि 500। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम दो जगह पे प्रोडक्ट का यूज़ किया हुआ था, एक अपर केस में था, एक लोअर केस में था। लेकिन उसने क्या किया, मुझे अपर केस वाली, क्योंकि मैंने अपर केस में लिखा था, उसने मुझे अपर केस वाली वैल्यू कर दी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ लोअर केस में, तो यहाँ पे मुझे
शो करवा क्योंकि मैंने उस वाले टेबल को क्लिक ही नहीं किया अभी तक, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया, इस वजह से ये देखें केस सेंसिटिव था ना, तो इस वजह से ये हमारा अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद अगर आपने चेक करना है ग्लिटर की, ग्लिटर, तो यहाँ पे करते हैं क्लिक, यहाँ पे आपको नज़र आ गया होगा 100। ठीक है, इस तरीके से VLOOKUP फार्मूला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इफ़ फार्मूला है। इफ़ फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक रिज़ल्ट शीट बनाई हुई है कि एक स्टूडेंट की, ठीक है, यहाँ से मैं इसको लेके थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ कि आपको एग्जैक्ट नज़र आ जाए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इफ़ फार्मूला कैसे लगाते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बतानी है कि इफ़ फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमने करना है इफ़ फार्मूला अप्लाई करना है, यानी इफ़ का फार्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैंने ये सारा रिजल्ट निकाला हुआ है, रोल नंबर है, इंग्लिश के ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनका टोटल भी किया है, परसेंटेज भी निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट मैंने ये शो करवाना है कि अगर इतनी परसेंटेज है तो बच्चे को पास कर दो, अगर इतनी है तो फेल कर दो। अब यहाँ पे फार्मूला हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन प्रेस करना है, इफ़ फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला टैब की प्रेस कर दी। अब हमारे पास क्या होगा कि किसकी हम निकालना चाह रहे हैं, इसको फर्स्ट सेल को आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब फर्स्ट वाली हमारे पास 47 है। ठीक है, अब इसमें मैं अप्लाई करने लगी, जिस सेल पे आपने यानी जिस रिजल्ट पे जिस हिसाब से करनी है उसी को आपने उस सेल का एड्रेस देना है उसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, कंडीशन लगानी है हमने यहाँ पे, यानी मैं बता रही हूँ कि अगर हमारी ये जो कहते हैं 33 है या 33 से ज़्यादा है। ठीक है, मैं क्या शो करवा रही हूँ कि 33% है या 33 से ज़्यादा है, तो क्या शो करवा दे, वो शो करवा दे पास। इसको मैं यहाँ से, अच्छा जो वर्ड हमने लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए, जिस वर्ड को हम लिखवाना चाह रहे हैं। अब इसके बाद आपने फिर कॉमा लगाना है और इसके बाद आपने लिख देना है इन्वर्टेड कॉमास में फेल, कि अगर उतनी नहीं आती, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी 33 से ज़्यादा नहीं है या 33 के बराबर नहीं है, तो तब क्या शो करवाएगा, वो फेल। यानी दोबारा से एक बार समझाती हूँ, हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास बच्चों का जो परसेंटेज आई है वो 33 है या 33 से ज़्यादा है, तो वो तब क्या शो करवाएगा, पास। अगर उससे कम हुई यानी तो फिर वो क्या शो करवाएगा, फेल। उसमें करती हूँ, तो ये देखिए क्या शो करवा दिया, पास। आपको नज़र आ रहा है कितनी परसेंटेज थी हमारी, 47 थी ना, तो 47 थी, उसने क्या कर दिया यहाँ पे इसको पास करवा दिया। अब देखिए एक ही जगह पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया था, अब मैं यहाँ से करूँगी ड्रैग करके हुए जितनी मुझे चाहिए मैंने उस पर किया, यहाँ पे मैं करती हूँ क्लिक, बाद अप्लाई करती हूँ। ये देखिए सारे के सारे पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज नज़र आ रही होगी, यहाँ पे 48 है, 73 है, 66 है, 65, 77, 72, मतलब कि सारी 33 से क्या है, अबव है। अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा से कर देती हूँ कि 33 नहीं करनी, बल्कि मैं चाह रही हूँ कि 50 वाला जो है उसको मैं पास करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 बार इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं और बस यहाँ पे मैं करती हूँ एंटर, तो ये देखिए अब यहाँ पे आपको पता चल गया। अब मैं दोबारा से चेंज कर देती हूँ उसको, क्योंकि अब मैंने क्या किया है, उसकी कंडीशन को चेंज कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने क्या परसेंटेज रखी थी, 50, तो अगर 50 हो या 50 से ज़्यादा होगा तब पास करवाना है, अदरवाइज़ उसको फेल करवा दो। हमने देखा 47 छोटा है, 50 से कम था, उसने फेल कर दिया, 48 भी कम था, फेल कर दिया, 73, 66, 65, 77, 72 और 60 सिर्फ ये ज़्यादा थे 50 से, तो उसने पास और फेल कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं, करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन अपनी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो एक और फार्मूला मैंने आपको बताना है वो है हमारे पास कंकैटिनेट का फार्मूला, यानी आपने स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, उसके आगे फादर का नेम लिखा हुआ है। अब तीसरा मैंने एक कॉलम बनाया है कि आप चाह रहे हो कि इनका अब पूरा नाम होना चाहिए, यानी जैसे इसके फादर, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल वर्ड्स में कर देती हूँ ताकि पता चल जाए, और इसको भी। अब यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है
कि जो इसका अपना नाम है और उसके फादर का नेम है वो इकट्ठा एक ही कॉलम के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कनकैटिनेट का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो टुडे फार्मूला और नाउ फार्मूला है, और ट्रिम फार्मूला भी हम देखेंगे। ये बहुत आसान से फार्मूलाज हैं। जैसे अब हमें कहीं पे भी हमने अपनी कोई हमें किसी ने कहा है कि आप डेट ऐड करके दिखाएं एक्सेल के अंदर, यानी आपने टेबल बनाया उसके साथ किसी ने आपको कह दिया है कि आपने साथ में डेट भी मेंशन करनी है, टाइम भी मेंशन करना है, तो उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। टुडे फार्मूला बहुत आसान है। यहाँ पे आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है नीचे, उसके बाद आपने लिखना है टुडे, टैब की को प्रेस कर देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखिए डेट ऐड हो गई। अगर आपको साथ ही कह रहे हैं कि आपने टाइम भी ऐड करना है यानी, तो उसके लिए नाउ फार्मूला है। तो नाउ फार्मूला कैसे लगाते हैं, यहाँ पे मैं लगाती हूँ इक्वल नाउ फार्मूला कंप्लीट करके लगा के टैब की को प्रेस करते हैं और इसकी भी कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज, और इसके बाद करते हैं एंटर। तो ये देखें हमारी डेट के साथ हमारा टाइम भी मेंशन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जैसे 6:08 हो गए, यहाँ पे भी देखें इतना ही टाइम, यानी वो टाइम भी साथ में ऐड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिम फार्मूला। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, ट्रिम फार्मूला। अब ट्रिम फार्मूला का यूज़ हमारे पास कहाँ पे होता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट वगैरह, इसी के से लिखा है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ी है, यानी अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है, यानी आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला हमारे पास कौन सा है, ट्रिम फार्मूला। ठीक है, ट्रिम फार्मूले के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपना जो फजूल में जो हमें वेस्ट, जो हमारी स्पेसेस होती हैं, तो उसको एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे अपने इक्वल का साइन प्रेस करना है, ट्रिम फार्मूला अप्लाई करना है, ये देखिए ट्रिम आ गया। यहाँ पे आपने टैब की को प्रेस कर देना है, यहाँ से हम टैब की को प्रेस करके ब्रैकेट को कर देते हैं। सो टेक्स्ट को, यहाँ पे फार्मूला में टेक्स्ट आ रहा है, फर्स्ट वाले सेल को क्लिक करना है, उसके बाद फार्मूला ये करके उसके बाद एंटर कर देना है, और ये देखिए सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट में कितनी स्पेस थी वो सारी की सारी उसने रिमूव कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें हमने काउंट इफ के बारे में पढ़ा, नाउ, टुडे और ट्रिम फार्मूला के बारे में देखा। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें।